बस इन लड्डुओं को आपको दिन में कम से कम सुबह शाम दोपहर खाना है और आसानी से आपका बच्चा हेड डाउन भी करेगा और आपकी पक्का नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। इन लड्डुओं के खाने की वजह से मेरी खुद की भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसलिए आपको भी यही काम ज़रूर करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक होने वाला है नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कम से कम 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले ऐसे कौन से काम करने हैं जिससे आपकी पक्का नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। दोस्तों, मेरी खुद की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं यानी पहली बार विजिट करते हैं ना, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में जो घंटी का बटन आ रहा है उसे ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिना देरी के पहुंच पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है प्रेगनेंसी में, अगर आप चाहते हो कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो तो वो होता है आपकी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना। जी हाँ दोस्तों, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्ले करती है वो होती है एक्सरसाइज। यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करते हो तो आपके बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो बहुत ही आसानी से खुलता है और हमारी जो गर्भाशय होता है वो काफ़ी ज़्यादा लचीला हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ही आसानी से हेड डाउन कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है यानी कोई भी परेशानी नहीं है तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। मैंने अक्सर महिलाओं को देखा है कि अगर उनकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, पूरी प्रेगनेंसी सोते हैं, आराम करते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथली चल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज हमेशा ही करनी है। वैसे तो प्रेगनेंसी में पहले महीने से ही एक्सरसाइज करनी होती है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं करी है और अभी भी आपकी प्रेगनेंसी में 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन है तो दोस्तों आपको प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हो, सीढ़ियों को धीरे धीरे उतर सकते हो, चढ़ सकते हो और साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी में जैसे कि पोंछा लगाते हो या झाड़ू लगाते हो उसको बैठ के लगाना है, कपड़े भी बैठ के धोना है, जिससे हमारा पेल्विक एरिया पर प्रेशर पड़ता है और हमारा पेल्विक एरिया काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फ्लेक्सिबल हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट, प्रेगनेंसी में आपको खाना खाने के बाद तुरंत बाद रेस्ट नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खाना खाते हो और रेस्ट करने चले जाते हो तो उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे कब्जी की परेशानी, जलन होना गले में और पेल्विक एरिया में जलन महसूस होना, खाना पचना नहीं। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है ना तो आपकी डेफिनेटली ही आपका प्रेगनेंसी में जो बच्चा है उसको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए दोस्तों, प्रेगनेंसी में खाना खाने के तुरंत बाद आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको कम से कम 10 मिनट तक टहलना है। वैसे तो 15 मिनट या आधे घंटे की बोला जाता है, लेकिन अगर आप उतनी देर नहीं टहल पा रहे हो, आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको कम से कम 10 मिनट तक ज़रूर टहलना है, आपको तुरंत बाद रेस्ट नहीं करना है। नंबर 3 पॉइंट, प्रेगनेंसी में सोने का, जब हम सोते हैं ना, वो कौन सी साइड सो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी नॉर्मल डिलीवरी में। अक्सर महिलाएँ क्या करती हैं, पेट के बल सो जाती हैं, कभी पीठ के बल सो जाती हैं, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पेट के बल सोते हो तो आपका बच्चा दब जाता है, पीठ के बल सोते हो तो बच्चा नीचे की तरफ हो जाता है और अगर राइट साइड सोते हो तो उधर हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं तो वो भी दब जाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट पोजीशन जो प्रेगनेंसी में सोने की मानी गई है, वैसे तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो तब भी आपको उसी पोजीशन में सोना चाहिए, उससे हमारे खाना बहुत आसानी से पचता है और हमारे बॉडी पार्ट्स काफ़ी आसानी से वर्क भी करते हैं। वो है हमारी लेफ़्ट साइड। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रेगनेंसी में लेफ़्ट साइड ही सोना है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नंबर 5 पॉइंट, आपको प्रेगनेंसी में गोंद के बने लड्डू, अजवाइन के बने लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के बने लड्डू ज़रूर खाने हैं। अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है तो आप उससे नॉलेज ले सकते हो, जैसे कि उसमें
जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते हैं उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, घी यूज़ किया जाता है, हल्दी यूज़ की जाती है, जीरा यूज़ किया जाता है, गोंद यूज़ किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं और ये हमारे आटे के बनाए जाते हैं। और दोस्तों इन सबको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा घी डालिए और इनको लड्डू की तरीके से शेप दे दीजिए और इसको आपको दिन में 3 बार खाना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं और जब आप इनको पूरे दिन में खाते हो ना तो क्या होता है कि आपकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो सकती है, क्योंकि इससे आपके बच्चा जो होता है बहुत आसानी से हेड डाउन करता है और जब बच्चा आसानी से हेड डाउन करेगा ना तो डेफिनेटली ही आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। और दोस्तों इससे जो हमारा गर्भाशय होता है ना वो बहुत ही आसानी से लचीला हो जाता है, बहुत आसानी से ये बच्चे का हेड डाउन करने में हेल्प भी मिलती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ना कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो आपको ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। अगर आपने पूरी प्रेगनेंसी नहीं खाए हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्ले करते हैं ना हमारी नॉर्मल डिलीवरी में वो होते हैं 9वां महीना। आप 9वें महीने में जो भी करते हो ना वो बच्चे तक तुरंत पहुँचता है। इसलिए दोस्तों ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको 9वें महीने में डेफिनेटली ही करने हैं। तो आपको डेफिनेटली क्या क्या करना है, आपको लड्डू खाने हैं, एक्सरसाइज करना है, लेफ्ट साइड सोना है, खाना खाने के बाद ज़रूर टहलना है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। नंबर 6 पॉइंट, प्रेगनेंसी में 9वें महीने में आपको आयरन की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। इसलिए आपको जो भी खाना बनाती हो वो आप लोहे की कढ़ाई में बनाइए या फिर आप क्या कर सकते हो, आप लोहे के चाकू से सब्जी काटिए और ग्रीन वेजिटेबल यानी पत्तेदार सब्जियां आप प्रेगनेंसी में ज़रूर खाइए। आप कम से कम पूरी ही प्रेगनेंसी में खाइए। अगर आपने पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं दिया है और आपके पास काफ़ी कम समय बचा है तो आप अभी दिन में कम से कम 2 से 3 बार ग्रीन वेजिटेबल का सूप पी सकती हो, ग्रीन वेजिटेबल खा सकती हो। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है, आपको कैल्शियम की कमी प्रेगनेंसी में नहीं होने देनी है। वैसे तो कैल्शियम और आयरन की टैबलेट डॉक्टर खाने को देते ही हैं, लेकिन अभी भी उसके बाद भी आपने अभी तक नहीं खाई है तो आपको दूध और दूध से बनी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी में 20 दिन पहले डिलीवरी से ज़रूर खाना शुरू करनी चाहिए। दिन में कम से कम हमें 2 से 3 गिलास बार दूध पीना है, उससे बनी चीज़ें खानी है। अगर आपके बच्चे में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं उसका कोई बॉडी पार्ट्स कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम की वजह से ही हमारे नाखून, हमारी बॉडी की बोन्स वगैरह बनती हैं। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो डेफिनेटली ही आपके बाल नहीं बढ़ेंगे, कोई हाथ वगैरह या बॉडी पार्ट्स डिफेक्टिव निकलेगा। तो यही कारण होता है बच्चे डिफेक्टिव आते हैं दुनिया में। तो दोस्तों अगर आप ये जो मैंने पॉइंट क्लियर करे हैं, अगर आप ये डेफिनेटली करते हो तो मैं खुद गारंटी लेती हूँ कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। मेरी खुद नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और ये सारे पॉइंट मैंने खुद अपने में फॉलो किए थे। इसलिए अगर आप चाहते हो तो ये काम ज़रूर करें। अगर आपके पास 10 दिन भी बचे हैं, 15 दिन भी बचे हैं तो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं